आवेदन के आलोक में हमने नियुक्त दोनों पक्ष के द्वारा अमीन को लेकर के इस विवादित स्थल पर जाने के बाद वहाँ दोनों पक्ष के अमीन के द्वारा जो पेपर के मुताबिक से जो स्पॉट का सीमांकन किया गया, उस इस स्पॉट के सीमांकन को राकेश कुमार के द्वारा जो है वो गलत जो है, जो कि वो किसी भी तरह का वो वहाँ का पार्टी नहीं है, वो अपने ढंग से हमको जो है ये ज़मीन का वो जो हम जो किए हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिस पर कि हमने उसको विरोध किया कि ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। और इसी पर उन्होंने हमको जो गाली गलौज करते हुए और ये बोला कि एक स्वामी को भी बुला देते हैं तो समझ में आ जाएगा। और उन्होंने तुरंत जो है वो फ़ोन करके और आदमी को बुला लिया, जिससे कि हम भयभीत होकर के वहाँ पर जो है उसने बोला क्या कि अभी हम तुरंत जो है बुलाते हैं, समझ में आ जाएगा और जान मार देंगे। हम ये भयभीत होकर के वहाँ से फिर जो ज़मीन जो विक्रेता था उनके पास हम चले गए। वहाँ जा कर के उनकी ज़मीन से संबंधित सारी बात की जानकारी उनको हम बताए और वहाँ पर भी जो है अज्ञात जिसको हम पहचान नहीं पाए अपराधी को जो है वो आ गए, लेकिन भीड़ वहाँ इकट्ठा देख उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो भाग गया। अच्छा, आपको जो धमकी दिया वो व्यक्ति का नाम क्या है? राकेश कुमार, पिता का नाम कामदेव शाह, कहाँ का रहने वाला है? ग्राम पोस्ट इटवा का निवासी है और वो पेशे से वो ज़मीन का ब्रोकर है और उसका जो है नया लोगों से इस पेशे में जो वो संबंध रखता है, गलत लोगों से संबंध रखता है। अच्छा, आपका परिचय? मेरा परिचय निरंजन कुमार तांती, ग्राम कचहरी सरपंच इटवा सह धराड़ा प्रखंड सचिव संघ के सरपंच संघ के सचिव। इस विषय पर थाना में कोई आपने शिकायत दर्ज करवाया? जी, मैं इस घटना की जानकारी हमने लिखित रूप से 2 दिन पहले हम धराड़ा थाना में दिए हैं। और आप कहीं और भी आवेदन दिए हैं? हम इसकी जानकारी हम अपने ग्राम कचहरी सरपंच संघ के अध्यक्ष माननीय कालीचरण जी को उर्फ राकेश रंजन जी को हमने जानकारी दी। देखिए, पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए जी। मैं राकेश रंजन उर्फ कालीचरण धराड़ा दक्षिण पंचायत का सरपंच हूँ जी और प्रखंड अध्यक्ष सरपंच संघ धराड़ा जी। ये हमारा परिचय है जी। चूँकि एक अध्यक्ष होने के नाते धराड़ा प्रखंड के 13 पंचायत सारे हमारे अंदर आते हैं। अब उनकी मान सम्मान सब हमसे जुटा हुआ है जी। तो मैं अध्यक्ष होने के नाते ऐसी घटना का बहुत घोर निंदा करता हूं। और अभी हमारी बात हुई थी निरंजन जी से जी। तो निरंजन जी से जब मैंने पूछा कि आखिर विवाद क्या हुआ था जी तो इन्होंने बताया कि मैं 2 पक्ष के बीच जो है पैमाइश करने के लिए उनके विवादित स्थल पर गया था जी। और नापी चल रही थी, 2 अमीन थे, नापी चल रही थी। इसी बीच कोई 3rd पर्सन इटवा के ही निवासी राकेश कुमार पिता कामदेव साहब जी बीच में आ जाते हैं और आने के बाद जो है वो अपने हिसाब से, चूंकि वो जमीन का ब्रोकर है। अच्छा अच्छा, वो राकेश कुमार? जी, वो राकेश कुमार जमीन ब्रोकर है, जमीन का खरीद फरोख्त करता है। वो हमारे सरपंच महोदय को अपने मुताबिक रास्ता छोड़ के कि रास्ता जो छूटा हुआ उससे हमें कठिनाई हो रही है, हमें और रास्ता चाहिए, और जो इसने ज़मीन को बेचा है, जो खरीदा है, उसको वो नहीं मान रहा था और अपने मन मुताबिक सरपंच महोदय को कह रहा था कि आप पैमाइश कीजिए, जो कि इन्होंने नहीं माना। नहीं मानने के दरमियान में उसने गाली गलौज और धमकी दिया। तो फिर हमारे सरपंच महोदय वहाँ से चूँकि निकल चुके और विक्रेता के पास गए जो ज़मीन को बेचे थे जी। उनके पास गए। उसके पास भी यहाँ तक भी राकेश ने अपना हद नहीं छोड़ा जी। वो उसके दरवाजे तक कुछ
उपद्रवी टाइप के लोगों को लेकर के उसके दरवाजे तक पहुंचा है, मतलब विक्रेता के दरवाजे तक? विक्रेता के दरवाजे पर। लेकिन वहां पे भीड़ इकट्ठा देख करके वो साहस नहीं किया और वापस लौट गया। फिर मैंने सरपंच महोदय से पूछा कि आपने उनमें से किसी को पहचाना? बोले नहीं, सब नया चेहरा था, किसी को पहचाने नहीं। तो हमारा कहना है कि हम लोग न्यायालय चलाते हैं, ग्राम कचहरी है, हम लोग वहां का जज हैं, और उसके बाद हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसकी लड़ाई हमें जहां तक लड़नी होगी हम लड़ेंगे। आज हमने थाना में एप्लीकेशन दिए हुए 3 दिन हो गया, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो आज हमारी बात थाना से आपको क्या कहा गया? हमारी बात थाना से भी नहीं हुई है, क्योंकि निरंजन बाबू दिए हैं जाकर के, और आज थाना में हमको मिलना था। जो इनका आईओ था वो सुनील बाबू, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी बातचीत हो रही थी उन पर फोन पर, कहा कि आप जो है जिस पक्ष का पैमाइश कर रहे थे और जिन्होंने उस लोगों को जमीन बेचा उसको लेकर के आप थाने पे आइए। भाई क्यों? तो क्या आपने आवेदन जो थाने में दिया था, क्या जमीन के विवाद के कारण से आवेदन दिया जी था? नहीं, जमीन का विवाद यहाँ है ही नहीं, और जमीन का अगर विवाद है तो उसको सुलझाने में ग्राम कचहरी सक्षम है। चाहे जितना भी वीर पुरुष आ जाएगा, हम लोग जमीन का विवाद सुलझाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया आपके साथ? वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात अलग है, जो कि अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहले हम अपने प्रभारी महोदय से मिलेंगे, जो हमारे रोहित बाबू हैं थाना प्रभारी, उनसे मैं मुलाकात करूंगा और उसके बाद आपको मैं इसका जवाब दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहता हूं कि जब राकेश कुमार, जो 3rd पर्सन, जिसको कि उस जमीन से कोई लेन देन नहीं था, उसने गाली गलौज किया, उसने धमकी दिया है, तो फिर मैं उस पार्टी को क्यों बुलाऊं? मामला तो वहां आके अटकता है ना। हाँ, वो राकेश कुमार को उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के न्यायालय पहुंचा दूंगा, और मैं अपने मान सम्मान के लिए अपने सारे सरपंच को इकट्ठा करूंगा, और जरूरत पड़ा तो सामूहिक इस्तीफा भी दे दूंगा। चलिए, धन्यवाद सर आपका। राकेश कुमार जी, आप पर एक आरोप है कि इटवा पंचायत के सरपंच ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप जान मारने की धमकी दी है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मैं स्पोर्ट पे गया था, ज़मीन मापी हो रही थी, मैं ज़मीन मापी हो रही थी, मैं वहाँ गया और मेरा रिश्तेदार उस ज़मीन को मुकेश जी लिए हैं, हमारी बहन सुमित्रा कुमारी के नाम पर केवाला है। उस दिन मापी थी, विक्रेता ने पहले पूर्व से ही 2 कट्ठा ज़मीन बेच चुके थे और हम लोग को पता ही नहीं था, उसके कारण रास्ता क्लोज हो रहा था। तो मैंने विक्रेता के पास भी गया और वहाँ बोला गया कि आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो। कंप्रोमाइज़ भी क्या, वो कंप्रोमाइज़ से पहले ही सरपंच साहब वहाँ थे, सरपंच साहब के साथ वो हमको बोले वहाँ से कि तुम कुछ नहीं बोलो, तुम उंगली दिखा के बात करने लगे। तब मैं भी थोड़ा तेज़ से मैंने बोला कि उंगली बंद कीजिए, उंगली दिखा के मत बात कीजिए, आप फैसला करने आए हैं, फैसला कीजिए। तो मेरी तो गलती वहाँ हो गई कि वो समाज थोड़ा प्रतिष्ठित पद पे थे सरपंच साहब, तो मेरी गलती हुई है उनसे। मैंने अपने इतने भाषा का प्रयोग किया, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं बोला। यदि हमारी गलती हो तो उससे मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया कि गोली मारने की धम बात है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो बेबुनियाद है, इससे कोई बात आगे बढ़ी भी नहीं, क्योंकि वहाँ ग्रामीण भी थे, राम भैया भुट्टे थे, मनोहर भैया थे, सब थे, और सबके सामने सभी उस ज़मीन में सब इन्वॉल्व भी थे। कहीं से बात नहीं, सब बात होने का कोई बात ही नहीं है। ये सरपंच साहब पर जो उंगली में उठाया, मैं थोड़ा आक्रोश में, आवेश में आके बोल दिया, इसके लिए मैं उसे क्षमा चाहता हूँ। राकेश कुमार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरपंच निरंजन ताती पर गोली मारने की बात कही जा रही है, जान मारने की धमकी दी गई है, क्या सच है? गोली मारने की धमकी नहीं दी गई है, सिर्फ उंगली उठाने की बात कही गई है, और उंगली उठाने के बाद में ही दोनों आदमी जो है ना आवेश में थोड़ा बोले, और उसके बाद तो दोनों आदमी को अलग ही कर दिया गया। बात जितना बनना था वो काम भी हो गया। हम लोग शुरू से अंत तक थे वहीं, और गोली मारने की धमकी बिल्कुल नहीं दी गई। इसी बात पर सिर्फ हुआ कि उंगली नीचे करके बात कीजिए, उंगली नीचे करके बात कीजिए, इसी बात को दोहराते गया है। क्या नाम है आपका? रामानंद प्रसाद। आप क्या वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे? हाँ, हम वहाँ थे। अच्छा, ये बात बताइए कि आपका नाम पहले क्या है? भुट्टे कुमार। तो वहाँ पर जो लड़ाई हुई है, लड़ाई में क्या ऐसा
राकेश ने क्या आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया? राकेश जी का ये हुआ था कि उंगली सरपंच साहब दिखा के बात कर रहे थे, करके उंगली नीचा करके बात करिए, इतनी बात हुआ, कुछ तो बात हुआ जान मारने की धमकी भी दे नहीं, रहे ऐसा थे। कोई बातें नहीं हुआ, कुछ हुए नहीं किया था, झंझटे नहीं हुआ तो गोली मारने का तो कोई बातें नहीं था वहाँ। फिर फैसला हुए, सुनाया, सब मिलकर लिखा, साइन ताइन किया हुआ, फिर चल गए सब लोग घर। तो गोली मारने की बात नहीं है? नहीं, ये बात कोई हुए नहीं किया था वहाँ, गोली धमकी भरी कोई जो शब्द है उसका उपयोग किया गया है? नहीं, सब कोई बात नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। नहीं।